जय जय श्री राधे वाके बिहारी लाल की जय। हारे के सहारे श्याम बाबा की जय। For the first time, I am trying to narrate Bhagavad in simple Sanskrit. My aim is that Sanskrit should be within the reach of common man and the students of studying in English medium schools. भगवान ने गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान की, घड़ियाल का भी उद्धार हो गया। बच्चों, कभी भी संत महात्माओं को मत सताओ। यह घड़ियाल पूर्व में हु नाम का राजा था। वह स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तो देवल ऋषि का जल में पांव खींच लिया इसने, तो ऋषि ने घड़ियाल बनने का श्राप दे दिया था। इसी तरह से गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का तमिल देश का राजा था। एक समय अगस्त ऋषि आए, भगवान के ध्यान में तल्लीन था। उन्होंने उसका सत्कार नहीं किया, हाथी बनने का श्राप दे दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऋषियों में तो प्रभु का अंश और अधिक होता है। भगवान भी ये चाहते हैं कि उनके प्रिय भक्तों का सम्मान होना ही चाहिए। अब हम आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? जब असुरों ने देवताओं को धराशायी कर दिया था और अनेक मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तो उन्हें जीवित करना था, तो देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना की गई। श्री भगवान ने उन्हें असुरों से सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार लाभ के लिए संधि के लिए कहा। Once a snake and a mouse were caught in a basket. Snake thought it wise not to eat it but to make truce. Truce means sandhi. अभी खाने की जरूरत नहीं है। With the mouse and ask it to make a hole in the basket so that both of them could get out. और I will eat the rat later on, बाद में खा जाऊंगा, अभी क्या जरूरत है। तो श्लोक नंबर 8-6-23। अमृत उत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वही जंतु मृत्युग्रस्त अमर भवेत। संस्कृत बिल्कुल सरल हो गई। अतः प्रकांड विद्वान भागवतकारों के श्री चरणों में बारंबार निवेदन करता हूँ कि 4 घंटे की कथा में कम से कम 4 मिनट तो ऐसी संधि विच्छेद वाली सरल संस्कृत बोलकर इस देववाणी की सेवा प्रदान करें। Try to generate nectar without delay. Living beings and dying individual will be mortal by drinking the nectar. श्लोक नंबर 8-7-1। ते नागराजम आमंत्रे फल भागेन वासुकीम परवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम। नेत्र मीन्स चर्निंग रोप। अब्धिम समुद्र, ओशन ऑफ मिल्क। वासुकी सर्पराज को अमृत का भाग देने का आश्वासन से बुलाया और मंदार पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति वासुकी को लपेट दिया। Vasuki, the king of serpents, was summoned with a promise to get a share of the nectar. They coiled Vasuki around Mandar mountain as a churning rope. श्लोक नंबर 8-7-6। मध्यमाने अर्णवे से अद्री, वो पहाड़ अनाधार है, अनाधार है। ही मंथन के बीच में ही क्षीर सागर में वह पहाड़ ही अपविशत, ही अपे जल में अविशत, निसंदेह जल में डूब गया। When the Mandar mountain was thus being used as a churning rod in the ocean, it had no support, no support, no support.
so it sank into the water. कृत्वा वपु कच्छपम अद्भुतम महत प्रवेश्यतोयम गिरिम उज्जहार। भगवान ने कच्छप का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर मंदार पर्वत को उठा लिया। ऐसे The Lord took the shape of a tortoise, entered the water and lifted the mountain. निर्मथ्यमानात् उदधे अमृत विषम महाउल्बणम हाल हल्लावम अग्रत। जब मंथन का कार्य चल रहा था तो समुद्र से सर्वप्रथम हाल हल नाम का अत्यंत भयानक विष निकला। While the ocean being churned, a fierce poison called hal hal came to the surface. श्लोक नंबर 8-7-19। भीता प्रजा दुद्रोह अंग। हे परीक्षित, डरे हुए सब इधर उधर भाग रहे थे। स ईश्वर अरक्ष्यमाण शरणम सदा शिवम। भगवान सहित सभी असुरक्षित पाकर शिव जी की शरण मांगने लगे। श्लोक नंबर 8-7-21। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे महादेव, आप सबके प्राण तथा आत्म स्वरूप हैं, सबके सुख के कारण। तो त्राहि नये शरण आपन्नान त्रिलोक्य दहनात् विषात्। हम आपकी शरण आए हैं, तीनों लोकों को दहन करने वाले इस विष से हमारी रक्षा करो। O Mahadev, O greatest God, super soul of all living entities and cause of their happiness and prosperity, kindly save us from this fiery poison which is burning the three worlds. We have come to your shelter. श्लोक नंबर 8-7-42। तते करतली कृत्यव्यापी हलाहल विषम अभक्षयत। तत्पश्चात हथेली में लेकर उस विस्तृत हलाहल विष को पी लिया। महादेव कृपया भूत भावन। सब जीवों के कल्याण हेतु महादेव जी ने कृपा करके पी लिया। Thereafter, Lord Shiv, who is benevolent for humanity, compassionately took the whole poison in his palm and drank it. श्लोक नंबर 8-7-43। तस्य विदर्शाम आस। शिव जी को भी प्रदर्शित किया किसने? तो सव वीर्यम जल कलमशे। वो जल से उत्पन्न जो विष था उसने अपनी शक्ति को दिखाया। यत चकार गले नीलम, जिसने उनके गले को नीला कर दिया। तत च साधो विभूषणम, किंतु अब वही नील रेखा गले का आभूषण बन गई। That poison born from the ocean manifested its power by making Lord Shiv throat bluish. That bluish line, however, is now accepted as an ornament of the Lord. अब वही आभूषण हो गया। महापुरुष जनहित में कष्ट स्वीकार कर लेते हैं तो परम आराधनम, यह पूजा की सर्वोच्च विधि है। दिस इज द टॉप मोस्ट वर्शिप। श्लोक नंबर 8-8-1। क्या है वो? हवीरधानी तत् अभवत। फिर क्या है? सुरभि गाय उत्पन्न हुई। अब सुरभि गाय, देयर अपीयर्ड ए काउ नेम्ड सुरभि। श्लोक नंबर 8-2। ताम अग्निहोत्रीम ऋषिये जगृहु। ऋषियों ने आहुति डालने के लिए, ऐसे आहुति डालने के लिए गाय को ले लिया। टू ऑफर oblations in the fire, sages took सुरभि। श्लोक नंबर 8-8-3। वो क्या है?
तत् उच्चै स्वानाम है अभूत चंद्र पांडुरः। चंद्रमा के समान श्वेत रंग का घोड़ा उत्पन्न हुआ जिसको बलि ने ले लिया। A horse named Ushrishva appeared and Bali Maharaj took it. Then Aravat, the king of elephants, appeared. Then Kaustumani appeared for Lord Vishnu. Then appeared the tree named Parijat, which gratifies what you desire. Then appeared Apsara, celestial nymphs. Then appeared goddess Lakshmi Rama. श्लोक नंबर 8:30। अथ लक्ष्मी के बाद आसीत वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जग्रही। तरुणी कमल नयनी, वारुणी यानी शराब मदिरा देवी को असुरों ने ले लिया। फिर व्यास भगवान ने मदिरा को भी तरुणी और कमल नयनी क्यों कहा, इसकी व्याख्या तो कोई प्रकांड बड़े विद्वान पंडित ही कर सकते हैं।